आइए फ़िराक गोरखपुरी साहब की एक और गज़ल पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि नरम फ़ज़ा की करवटें दिल को दुखा के रह गईं। नरम फ़ज़ा की करवटें दिल को दुखा के रह गईं, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला के रह गईं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। नीम निगाहियाँ का मतलब होता है हाफ ओपन आइज। तो कहते हैं मुझको ख़राब कर गईं नीम निगाहियाँ तेरी। मुझको ख़राब कर गईं नीम निगाहियाँ तेरी, मुझसे हयात व मौत भी आंखें चुरा के रह गईं। और हुस्न नज़र फ़रेब का मतलब होता है ब्यूटी ऑफ इंटाइसिंग ग्लांसेस। और कलाम का मतलब होता है स्पीच, कन्वर्सेशन और इवन ऑब्जेक्शन। या तो कहते हैं हुस्न नज़र फ़रेब में किसको कलाम था मगर। हुस्न नज़र फ़रेब में किसको कलाम था मगर, तेरी अदाएं आज तो दिल में समा के रह गईं। और सिद्को खलू से हुस्न का मतलब है ट्रूथ एंड सिंसियरिटी ऑफ ब्यूटी। तो कहते हैं कि तब कहीं कुछ पता चला सिद्को खलू से हुस्न का। तब कहीं कुछ पता चला सिद्को खलू से हुस्न का, जब वो निगाहें इश्क से बातें बना के रह गईं। और खिराम नाज का मतलब है वे ऑफ वॉकिंग दैट इज़ फुल ऑफ कोकेटरी। तो कहते हैं तेरे खिराम नाज से आज वहाँ चमन खिले। तेरे खिराम नाज से आज वहाँ चमन खिले, फसलें बहार की जहाँ खाक उड़ा के रह गईं। और तुरफ़ा का मतलब है स्ट्रेंज, वंडरफुल और इवन रेयर। और करिश्मा साजियाँ का मतलब है मिरेकल्स और क्रिएशन ऑफ मिरेकल्स। तो कहते हैं पूछना उन निगाहों की तुरफ़ा करिश्मा साजियाँ। पूछना उन निगाहों की तुरफ़ा करिश्मा साजियाँ, फितने सुला के रह गईं, फितने जगा के रह गईं। तारों की आँख भी भर आई मेरी सदाए दर्द पर। तारों की आँख भी भर आई मेरी सदाए दर्द पर, उनकी निगाहें भी तेरा नाम बता के रह गईं। अगले शेर में बख्ते खुफ्ता का मतलब है हिडन डेस्टिनी और सोया हुआ नसीब। और शाना मीन्स से शोल्डर। तो कहते हैं उफ़ ये ज़मीं की गर्दिशें आह ये गम की ठोकरें। उफ़ ये ज़मीं की गर्दिशें आह ये गम की ठोकरें, ये भी तो बख्ते खुफ्ता के शाने हिला के रह गईं। और तो अहले दर्द कौन संभालता भला। और तो अहले दर्द कौन संभालता भला, तेरी ही शादमानियाँ उनको रुला के रह गईं। याद कुछ आई इस तरह भूली हुई कहानियाँ। याद कुछ आई इस तरह भूली हुई कहानियाँ, खोए हुए दिलों में आज दर्द उठा के रह गईं। साज़े नशात ज़िंदगी का मतलब है म्यूज़िक ऑफ एक्सटेसी ऑफ लाइफ और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेसी ऑफ लाइफ। और लरज़ का मतलब है टू शेक और टू क्विवर। तो कहते हैं साज़े नशात ज़िंदगी आज लरज़ लरज़ उठा। साज़े नशात ज़िंदगी आज लरज़ लरज़ उठा, किसकी निगाहें इश्क का दर्द सुना के रह गईं। तुम नहीं आए और रात रह गई राह देखती। तुम नहीं आए और रात रह गई राह देखती, तारों की महफिलें भी आज आंखें बिछा के रह गईं। वज्द का मतलब होता है एक्सटेसी, रैप्चर, इवन रिलीजियस फ्रेंजी। तो कहते हैं झूम के फिर चली हवाएं, वज्द में आई फिर फजाएं। झूम के फिर चली हवाएं, वज्द में आई फिर फजाएं, फिर तेरी याद की घटाएं सीनों पे छा के रह गईं। और अगले शेर में कल्ब का मतलब है दिल, हार्ट। और माल कुर्ब दीद का मतलब है रिजल्ट और एंडनेस ऑफ नियरनेस इन साइट। और चरख जो है उसको हेवंस के लिए कहा जाता है, आसमान के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं कल्बो निगाह की ये ईद, उफ़ ये माल कुर्ब दीद। कल्बो निगाह की ये ईद, उफ़ ये माल कुर्ब दीद, चरख की गर्दिशें तुझे मुझसे छुपा के रह गईं। अहले तरफ का मतलब होता है चीयरफुल, जॉयफुल पीपल। कहते हैं फिर हैं वही उदासियाँ, फिर वही सूनी कायनात। फिर हैं वही उदासियाँ, फिर वही सूनी कायनात, अहले तरफ की महफिलें रंग जमा के रह गईं। और ये आखिरी शेर देखें, गमज़ादगान इश्क का मतलब होता है पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लव, पीपल हु आर अग्रीव्ड इन लव। तो कहते हैं कौन सुकून दे सका गमज़ादगान इश्क को। कौन सुकून दे सका गमज़ादगान इश्क को, भीगी रातें भी फिराक
आग लगा के रह गई। कौन सुकून दे सका गमज़ादगान इश्क को, भीगी रातें भी फिराक आग लगा के रह गईं। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट एज मच एज आई डिड। थैंक यू।